Radhe Radhe everyone. So in today's video we will talk about Schedule 1 Part 1 Clause 4. So Clause 4 में बेसिकली ये बताया गया है कि किनके साथ पीसीएस जो होते हैं यानी कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस जो होते हैं वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं. ठीक है. So a company secretary in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if they enter into a partnership in or outside India with any person other than CS in practice, यानी कि एक CS in practice किसी और दूसरे CS in practice के साथ ही पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं. ठीक है. When I say CS in practice इसका मतलब होता है कि जो CS इंस्टीट्यूट के मेंबर्स है, ICSI के मेंबर्स है, प्लस उनके पास COP है यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, उनको CS इन प्रैक्टिस बोला जाता है. तो एक CS इन प्रैक्टिस किसी दूसरे CS इन प्रैक्टिस के साथ ही पार्टनरशिप पे एंटर कर सकता है. एक CS इन प्रैक्टिस किसी दूसरे CS के साथ यानी कि जिनके पास COP नहीं है उनके साथ एंटर नहीं कर सकता. ठीक है. सेकेंडली, with whom they can enter into partnership, a member of a prescribed professional body with a qualification recognized by the central government or council. यहाँ पे council मतलब होता है council of ICSI. ठीक है. So PCS एक PCS के अलावा किनके साथ एंटर कर सकता है पार्टनरशिप में? विद द मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल बॉडी विद क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन जिन बॉडीज को रिकग्निशन दिया है, जिन भी प्रोफेशनल बॉडीज को रिकग्निशन दिया है, उनके मेंबर्स के साथ पीसीएस एंटर कर सकता है पार्टनरशिप में. और जिन जिन प्रोफेशनल बॉडीज को काउंसिल ऑफ आईसीएसआई ने रिकग्निशन दिया उनके साथ पीसीएस एंटर कर सकता है पार्टनरशिप में. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं अपने. परमिटेड फॉरेन पार्टनरशिप. पार्टनरशिप विद पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया इज परमिटेड, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो इंडिया के बाहर रहता है, रिसाइडिंग अब्रॉड, उनके साथ भी पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है एक पीसीएस, प्रोवाइडेड कि वो क्वालिफिकेशन के अंडर आता हो. यानी कि जो मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन बॉडीज को रिकग्निशन दे के रखा है और काउंसिल ऑफ आईसीएसआई ने जिन बॉडीज को रिकग्निशन दे के रखा है, उन चाहे वो बॉडी के मेंबर्स आउटसाइड इंडिया रिसाइड करते हो, फिर भी उनके साथ एंटर कर सकता है एक पीसीएस इन प्रैक्टिस पार्टनरशिप में. ठीक है. देन अदर प्रोफेशनल रिकग्नाइज्ड फॉर पार्टनरशिप विद कंपैटिबल must be compatible with the company secretary's profession and aligned with section this. Fee and profit. A practicing company secretary may share fees or profit of the partnership with both outside एंड विद इन इंडिया. ठीक है. सो बेसिकली जो भी आपने पढ़े थे क्लॉज 2-3 में कि जो सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हो गए, सीएम इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हो गए, देन एडवोकेट्स हो गए, एक्चुअरीज हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए. ठीक है. इन सब के जो भी मेंबर्स है वो सारे इंस्टीट्यूट्स, सारे प्रोफेशनल बॉडीज रिकग्नाइज्ड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ आईसीएसआई. सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, एक पीसीएस जिनके साथ एंटर कर सकता है पार्टनरशिप में, दे आर द अदर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, सीएमए इन प्रैक्टिस, देन आपका एक्चुअरीज, देन आपका इंजीनियर्स, देन आपका एडवोकेट्स. इनके साथ दे कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप. इनके अलावा अगर वो एंटर करता है किसी और के साथ पार्टनरशिप में, देन it would be violation of this clause and they will be guilty of professional misconduct. ठीक है. सो इन टूडेज वीडियो दिस इज इट. आई होप कि आपको ये क्लॉज समझ में आया हो. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में अपने क्लॉज 5 के बारे में बात करेंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.